नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो भी किसी कमेंट्स पे था। तो किसी ने ऐसा बताया कि उनको किसी वीडियो में कहीं बताया होगा कि जो बुलाकी बाबा हैं वो जो गोगा जारवीर हैं उनके बेटे हैं, ऐसे करके उन्होंने बताया उनको। तो पूछ रहे थे वो कमेंट्स में कि क्या बात सही है गलत है। तो क्योंकि हम जो हैं एक आम आदमी है, असल बात ये है। तो जो भी बोलता है उस तरीके से जो गुरु उस्ताद जी ने बताई, हम सिर्फ वो बात बता पाते हैं। सही बात तो ये है। और या उनके साथ रह के जो चीज़ मतलब सीखी है, जानी है, तो वो बता पाते हैं आपको। क्योंकि कोई भारी बात नहीं होती हमारे यहाँ, हमारे वीडियो में कि कहीं की जो कई लोग आपने वीडियो देखे होंगे वो बताते हैं। नथिया माता की या फूला माता की बहुत सारों ने छोटी मोटी जानकारी देते थे पहले। इतनी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी आज तक, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो ये कहते थे कि इसके बारे में और कुछ पता लगेगा तो आगे वीडियो बताएंगे। इसका मतलब उनके यहाँ पुश्ती नहीं थी, वो खादराबाद की कालका हो चाहे कोई हो, क्योंकि उसका गुरु का भी नाम नहीं बता पा रहे थे। आपने देखा होगा, आज से पीछे देखें हमारी जो वीडियो चले हैं उसके बाद से पहले से देखें कि क्या किसी ने बताया, कोई कुछ बता रहा था। उनको गुरुओं का भी नहीं पता था असल में, क्योंकि जिसके यहाँ पुश्ती होंगी ये चीज़ें वही बता पाएगा। तो हम वो चीज़ बताते हैं जो हम जानते हैं, जिनको मानते हैं, ये वाली बात होती है। और अभी कई ऐसे रहस्य हैं जो आप बताएंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि हाँ ऐसे ऐसे भी देवता होते हैं। तो हम सारी बात खोलते नहीं असल में। सही बात तो ये है कि कुछ गुप्त रखनी पड़ती हैं इस वजह से। तो अब जो बात बताई थी उन्होंने तो गोगा जहारवीर जो है महान शक्ति हैं। और आपको क्या लगता है कि गोगा जहारवीर के जो बच्चा होगा, लड़का होगा, क्या मतलब उल्टे कामों में चलेगा? ये देखिए, आप पहले उन भक्तों की मानसिकता देखिए जो ये बोल रहे हैं। गोगा जहारवीर बहुत पवित्र शक्ति और ताकतवर शक्ति है, जिसका कोई मतलब धरती पर मुकाबला नहीं है, मैं जो कहूँ। असली बात तो ये है। तो चाहे जिनके यहाँ पूछते हैं चाहे ना पूछते हैं, पर उनका सम्मान सब करते हैं और करना चाहिए। तो अब इनके बारे में आपको पूरी बताऊंगा। जो कि हमारे गुरु थे कासगंज के, वो एक एक बात जानते थे, मतलब दुनियादारी की, और वो प्रेजेंट करके दिखाते थे। ये प्रेजेंट करके दिखाते हैं वो लोगों को, ऐसा नहीं कि आपको इतिहास कहीं का कहीं गढ़ दिया। वो सामने देवता से करवा के दिखाते थे कि हाँ ये है और ये उसके चमत्कार हैं। वो भी बताऊंगा मैं इसी वीडियो, आप सुने। तो गोगा जहारवीर जो थे आपने सुना होगा, जो उनकी घरवाली थी सीरियल, ये सबको पता है। तो जब वो मिलने आते थे, सिर्फ मैं बहुत शॉर्टकट बताऊंगा, खास बात, इसको बड़े ध्यान से सुना। आज तक ये यूट्यूब पर इतिहास में किसी ने नहीं बताया हुआ, और ये बिल्कुल सत्य घटना है। और जो जो मैं बताऊंगा आप मानेंगे, कालादेव वो ही करेगा। तो जब उनके हुआ तो उनकी जो सास थी आपने सुनी होगी, उन्होंने पहले बोला कि इससे इस तरीके वो आता नहीं और कैसे बच्चा हो गया, ये है वो है तेरे मतलब पेट में। तो कोई बुरा ना माने, मेरी थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर की हो जाती है। तो क्योंकि सभ्य तरीके से बहुत बोलना चाहिए, मैं भी बहुत उस तरीके संभल के बोलता हूँ, आपने देखा होगा। तो बहुत से अलग तरीके से बोलते हैं। तो अब उनके हो गया, जो भी गर्भधारण हो गया, कहने का मतलब। तो उन्होंने दिखाया, वो आपको सबको पता है, गोगा जहारवीर को। तो उनके बताया कि इस तरीके से आपकी वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, और आप आते हो, आप बताते नहीं हो रात बिरात को, और इस तरीके से हो रहा है। तब उन्होंने बोला सीरियल माई ने, जो कि हमारे गुरुदेव ने बताया था ये बातें। और उनके भी और गुरु भाई कई थे बबराला साइड में जो बहुत ज़बरदस्त हैं, जो कि सबल सिंह के बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हुआ करते थे, ये वो लोग थे। और कुछ ऐसे गुरु हैं जो कि बुलाकी के खिलाड़ी होते थे, कि अगर वो जिस घर पहुंच जाते थे, बुलाकी खुद चिल्ला के कह देता था कि तुम फिर आ गए मेरे पास पहचानने के लिए। ये उनकी चमत्कार था कासगंज की जो थे। और जो बबराला के और राजपुर वगैरह के जो भगत थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, बताऊंगा कभी उनके बारे में। तो ये उन लोगों की वाणी है ये, तो इसलिए मैं उनको सत्य मानता हूँ। तो जिस वक़्त फिर गोगा जहारवीर ने उनको थपकी दी, मतलब पीठ में, तो वो वहाँ से गर्भ उनकी शक्ति से, जो कि बताते हैं, वो निकल गया, मतलब उड़ गया। वो गर्भ नहीं था, वो एक जैसे इंसान होता उस तरीके का बन गया। वो एक मतलब छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में वो बच्चा बन के उड़ गया, बहुत छोटा। और जो उड़ के गया तो सीधा जाके कजरी वन में वो गिरा। गिरने से पहले, क्योंकि माता काली कंकाली वहाँ वन की देवी जो थी वो घूम रही थी, तो उनको पता था कि गोगा जहारवीर लीला कर रहे हैं। ये लीला है, इसको आप वैसे ना समझे अदर, तो लीला थी उनकी। तब जब उन्होंने बोला कि काला मुंह कर दिया इसने, तो इसलिए वो काले देव के नाम से जग प्रसिद्ध हैं, काला देव जो है। तो जब वो काली कंकाली माता के यहाँ जब गए तो उन्होंने पकड़ लिया अपनी शक्ति से, माता काली कंकाली ने वहाँ रख लिया वन में, गजली वन में। तो अब कजली वन में रहने लगे। तो ये काली देव की स्टोरी थी जो मैंने बताई। ये कथा माने, इसे पवित्र कथा माने, इसको सुने अच्छी तरह, मतलब एक तरीके से हाथ मुँह धो के, जैसे पवित्र सुनते हैं गीता भागवत, तो ये उस तरीके की बातें हैं, इसको हल्के में ना लें। तो अब जब कजली वन में वो चले गए, क्योंकि जो गोगा जहारवीर महाराज तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि माता काली कंकाली जो हैं वो इनको पालेंगी।
शक्ति जो देगी, देवरूप ऐसे बनेंगे, ये ऐसे होता, पहले से सब पता होता है उन्हें। तो इसलिए तो अब जो है काली माता ने, कंकाली जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और आज भी कजली मन में पूछती हैं वो। बहुत सारे राजा उनको पूछते थे और बहुत सारे इतिहास में आज भी हैं, मतलब उनका मंदिर वगैरह आज भी है। इसलिए तो अब क्या होता है कि काली कंकाली जो थी उनको, जो इंसान के रूप में थे, जैसे गोगा जारवीर हैं उसी तरीके के वो मतलब थे इंसानी रूप में, पर जो काली कंकाली उनको एक देव रूप में बना देती थी, यानी कि जैसे एक आप वो मान लें, दानव मान लें, उस तरीके की लीला है। क्योंकि दानव के रूप में भी कई बार काले देव महसूस होते हैं लोगों को असल में, उस तरीके का बना देती थी। तो बाद में काले देव फिर आते थे, वो जब बाद में अपना मतलब इधर उधर घूम घाम के कहीं भी काली कंकाली तो उसको इंसान बना देती थी। तब काले देव बोलते थे कि माता आप ऐसे मेरे को क्यों कर देते हो, इस तरीके से क्यों बनाते हो तंत्र से। तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए करती हूँ कि जीव जंतु हैं, अगर वैसा इंसान रहेगा तो उसको जल्दी मतलब नुकसान करते हैं। तो इस वजह से क्योंकि जंगल का जीव बना देते हैं, तो इस तरीके से दानव बना देते ताकि लोग दानव के ऊपर हाथ नहीं डालते, इसलिए। तो ये उनकी बात थी। और आज भी काला देव जो हैं उनका जो कजरी वन के अंदर बताते हैं, इसी तरीके का किला था, जैसे एक राजा होते हैं उस तरीके से, आप हल्के में ना माने इन्हें। और इनके वीर भी बहुत सारे होते हैं काले देव के, क्योंकि माता कंकाली के जो वीर हैं वो काले देव के लिए काम करते हैं। और काले देव जहाँ भी आएंगे तो सलामी पहले काली कंकाली की लेते हैं, या उनको वन की कालका बोलेंगे इस तरीके से, क्योंकि वन में थी वो काली कंकाली, इसलिए वो असली बात है। और भी कई आपको रहस्य बताऊँगा आपके, तो आप मानेंगे कि हाँ। और जहाँ काला देव काली कंकाली माता के मतलब जयकारा नहीं ले रहा, वो समझ लो कि फ़र्क में आ गया। ये बिल्कुल 100% बात है। और बहुत सारी और शक्तियाँ जिनके वो जयकारे लेते हैं, ना ले तो समझ लो है नहीं। धन्यवाद, आपका वीडियो देखा, और ये ज्ञान मेरे को लगता नहीं कि किसी ने यूट्यूब पे दिया, और बिल्कुल 100% है। और आप कमेंट्स करें तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप पहचान लेंगे कि हाँ ये गोगा जारवीर के बेटे हैं। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे इसको श्रवण करें। गोगा जारवीर का जो चरित्र है इसमें श्रवण होगा और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। धन्यवाद।